हाय एवरीवन। सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस आजकल हायरिंग इंटरव्यूज में काफी कॉमनली पूछे जाने लग गए हैं। चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हो, दोनों के लिए ही सिस्टम डिजाइन एक काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, especially if you are targeting top product based companies like FANG, MANG or any other high growth startup, right? But system design काफी confusing है एंड इसकी प्रिपरेशन करने में आज भी काफी सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करनी है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। बट आज की इस वीडियो में हम इस सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एंड जानेंगे कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है, इसके कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली लर्न करने चाहिए, इन की कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के अंदर काफी कॉमनली पूछे जाते हैं एंड एक सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के अंदर हमसे क्या एक्सपेक्टेड होता है। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है। सिस्टम डिजाइन सिर्फ कोड लिखना या फिर लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बट इंस्टेड ये कंप्लीट प्रोसेस है टू डिजाइन स्केलेबल, रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स जो आपकी मॉडर्न एप्लीकेशंस को रन कर सके। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर कोई क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो, सिस्टम डिजाइन सबके अंदर ही एक काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी मदद से ये सारी एप्लीकेशंस काफी स्मूथली रन कर पाती है। सिस्टम डिजाइन के पार्ट्स होते हैं डेटा स्टोरेज को स्ट्रक्चर करना ताकि आप लार्ज स्केल डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर पाओ, एपीआईज एंड नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि आपकी सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन फास्ट हो पाए, स्केलेबल सिस्टम्स बनाना ताकि आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाओ, परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में ट्रेड ऑफ करना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर योर पर्टिकुलर सिस्टम, एंड देन सिक्योरिटी इंश्योर करना एंड फेलियर्स को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म्स बनाना। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड ये सारी चीजें समझना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because it will help them in creating high performance applications and at the same time ये उनके टेक्निकल इंटरव्यूज में भी काम आएगा एंड उन्हें ये इंटरव्यूज क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। एंड अब हम ये जानते हैं कि सिस्टम डिजाइन के वो कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डेफिनेटली सीखने चाहिए। सो सिस्टम डिजाइन के बेसिकली 9 की कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड जिसके बारे में हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। दीज 9 की कॉन्सेप्ट्स आर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑफ लोड बैलेंसर्स, कि जितना भी लोड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आएगा उसे हम डिफरेंट सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ताकि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े। ये सारा काम करने में हमारी हेल्प करते हैं लोड बैलेंसर्स। देन हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑफ डेटाबेसेस। जितना भी डेटा हमारे पास आएगा वो किस टाइप के डेटाबेस में स्टोर होगा, वो डेटाबेस सीक्वल डेटाबेस होगा या फिर नॉन सीक्वल डेटाबेस होगा, वो रिलेशनल डेटाबेस होगा या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस होगा, उसके अंदर जो हम क्वेरीज लिखेंगे उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स। ये सारी चीजें हैंडल होती हैं बाय चूजिंग द राइट डेटाबेस। देन इसके बाद हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट है कैशिंग। बहुत सारे डिफरेंट कैशिंग मैकेनिज्म्स होते हैं लाइक रेडिस, मीम कैश एटसेट्रा, बट आपकी एप्लीकेशन के लिए कौन सा कैशिंग मैकेनिज्म बेस्ट है ये आप ही को चूज करना होगा जो आपकी एप्लीकेशन के लेटेंसी को रिड्यूस करे एंड आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करे। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है ऑफ मैसेज क्यूज। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज क्यूज होती हैं लाइक काफका, एसक्यूएस एटसेट्रा। ये सारी मैसेज क्यूज आपको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती हैं, बट इस कम्युनिकेशन का क्या फायदा है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स का क्या मतलब है, ये हम क्यों यूज करते हैं, इन सब चीजों की आपको नॉलेज लेनी होगी एंड ये सारी चीजें आती हैं अंडर मैसेज क्यूज। देन इसके बाद हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सीडीएन्स, दैट मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, जिसके अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर कंटेंट को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे देन आपकी एप्लीकेशन की लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी एंड उसके लोड टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब ये कंटेंट को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है, इसकी क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप अंडर सीडीएन्स। देन इसके बाद हमारा सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, कि कब हमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर प्रेफर करना है या फिर कब हमें स्केलेबल बनाने के लिए या फिर अपने एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए माइक्रो सर्विसेज वाले आर्किटेक्चर पे जाना है। इनमें क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं, हर एक आर्किटेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कब क्या आर्किटेक्चर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अंडर मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। देन इसके बाद हमारा सेवेंथ कॉन्सेप्ट है शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन। डेटाबेसेस को स्केल कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी कैसे इंश्योर करनी है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अंडर शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन। देन इसके बाद हमारा एट्थ कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स। कब हमें कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, कब हमें अवेलेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कैप थ्योरम क्या होती है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अंडर कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी ट्रेड ऑफ। एंड ये टॉपिक आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करेगा। एंड देन द फाइनल एंड द नाइन्थ की कॉन्सेप्ट इज एपीआई डिजाइन। कब आपको रेस्ट एपीआई यूज करनी है, कब आपको ग्राफक्यूएल एपीआई यूज करनी है, उनके एंड पॉइंट्स को एफिशिएंट कैसे बनाना है, ऑथेंटिकेशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अंडर एपीआई डिजाइन। एंड ये टॉपिक आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए
बेस्ट एपीआई डिजाइन करने में काफी हेल्प करेंगे। एंड दीज आर द 9 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम डिजाइन जो आपको रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन करने में काफी हेल्प करेंगे। ओके, एंड अब बात करते हैं कि सिस्टम डिजाइन के इन कॉन्सेप्ट्स को हम सीख कहाँ सकते हैं, वो कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं जहां से हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए 4 बेस्ट रिसोर्सेज हैं। दोज आर, फर्स्ट वन इज सिस्टम डिजाइन प्राइमर बाय गिटहब, देन सेकंड इज ग्रॉकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, देन द थर्ड रिसोर्स इज MIT ओपन कोर्सवेयर जिसके अंदर आपके पास लेक्चर्स होंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस आर्किटेक्चर, एंड इसके बाद द फाइनल एंड द फोर्थ रिसोर्स इज दिस बुक, दैट इज डिजाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बाय ओरेली। ये 4 मेन रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज की प्रैक्टिस काफी अच्छे से कर सकते हो एंड अपने इंटरव्यूज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की विच आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन अ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू, एंड दोस क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन अ URL shortener. How do we store and retrieve millions of short URLs? Second question is on Instagram or Facebook feed. How is the feed generated efficiently for millions of users? Third question is on WhatsApp messaging. How does the real-time chat work with millions of users online? Fourth question is on YouTube video streaming. How does CDNs, buffering and encoding come into play? Fifth question is on rate limiting. How can we limit the rate of API hits on a high traffic application? Sixth question is on designing a scalable payment platform like PayPal where all the transactions can happen securely. Seventh question is to design an e-commerce platform like Amazon, Flipkart, etc. Eighth question is on how does Netflix video recommendation system works, and then the final question is on Google Docs collaboration. How do we handle editing by multiple users at the same time? ये सारे कुछ commonly asked questions हैं जो सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज में काफी बार पूछे जाते हैं एंड इन सबके आंसर्स आप सिस्टम डिजाइन के की कॉन्सेप्ट्स पढ़कर आसानी से दे सकते हैं। सो अभी तक हमने सिस्टम डिजाइन के बारे में जान लिया, उसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लिया, उन्हें कहाँ से पढ़ना है, उन रिसोर्सेज के बारे में भी जान लिया, एंड इसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में कौन कौन से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इनके बारे में भी अब हमें पता है। एंड अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने की कि किसी भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्टेड होता है, What is expected of you in a system design interview? तो अगर आप किसी भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में जा रहे हो एंड वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इन 5 स्टेप्स में आंसर करो। These 5 स्टेप्स आर, सबसे पहला स्टेप है टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स। आपकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपको वो क्लियर कर लेनी है। देन योर सेकंड स्टेप इज टू डिफाइन अ हाई लेवल आर्किटेक्चर। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होंगे, वो इंटरैक्ट कैसे करेंगे, ये सब आपको पहले से डिफाइन करके रख लेना है। देन योर थर्ड स्टेप शुड बी टू ब्रेक इट डाउन। आपने हाई लेवल आर्किटेक्चर तो डिफाइन कर लिया है, बट अब बारी है उसके इंटरनल्स की। आपको डेटाबेस का स्कीमा फाइनलाइज करना है, एपीआई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कैशिंग की कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी ये डिसाइड करना है, एंड ऐसे ही बहुत सारे इंटरनल्स हैं जो इस स्टेप में आपको पूरे करने हैं। देन योर फोर्थ स्टेप शुड बी टू हैंडल द स्केलेबिलिटी। अब आपको ये डिस्कस करना है कि जैसे जैसे सिस्टम स्केल करेगा तो आप इसमें क्या क्या चीजें ऐड करोगे ताकि सिस्टम आपका स्केलेबल रहे एंड बीच में ब्रेक ना हो। हाउ विल यू हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स और कस्टमर्स इन योर एप्लीकेशन, एंड देन इसके बाद द फाइनल एंड द फिफ्थ स्टेप इज टू डिस्कस द ट्रेड ऑफ्स। आप जो भी एप्लीकेशन बिल्ड करोगे उस एप्लीकेशन की कॉस्ट, लेटेंसी, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी को एड्रेस करोगे। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी कंस्ट्रेंट दे रखा है देन आप उस कंस्ट्रेंट को दिमाग में रखते हुए ही ट्रेड ऑफ्स डिफाइन करोगे एंड आपकी एप्लीकेशन के लिए जो बेस्ट सूटेड ट्रेड ऑफ होगा उसी ट्रेड ऑफ से आगे बढ़ो। दीज आर द 5 स्टेप्स जो आपके सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू को आंसर करने में, उसे वेल स्ट्रक्चर रखने में आपकी हेल्प करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एस योर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। ओके, सो दिस इज द एंटायर रोड मैप टू लर्न एंड एस अ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू इन 2025। आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।